श्रीनगर की बर्फीली वादियां, जहां हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी अब्बू तुरारा, अब्बू सब्जार और इफ्तिकार भट्ट ये तीनों बैठ के कावा पी रहे होते हैं। पर ऐसा क्या होता है कि इन तीनों के बीच गर्मा गर्मी होती है और इनमें से एक इफ्तिकार भट्ट अपनी बंदूक अपने दोनों साथियों पर तान देता है और उन्हें मार देता है। पर सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। मैं हूं परवीन कंबोज और आप देख रहे हैं पीके फाइल्स। साल था 1995। गाजियाबाद का एक साधारण लड़का जो बचपन से अपने बड़े भाई को फौज की वर्दी पहने देख बड़ा हुआ और वह भी अपने भाई की तरह फौज में भर्ती होना चाहता था। पर 12वीं पास करने के बाद वह दो रास्तों पे खड़ा था। एक जो उनके घर वालों का था कि वो इंजीनियरिंग करे और दूसरा वो फौज में भर्ती होना चाहता था। लेकिन उन्होंने दोनों रास्ते चुने। उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया और एनडीए एग्जाम भी दिया, लेकिन घर वालों ने उनका रिजल्ट छुपा लिया। पर मोहित तो मोहित थे। उन्होंने यूपीएससी में कॉल किया तो उन्हें पता चला कि उन्होंने एग्जाम पास कर लिया है और वो तुरंत भोपाल की तरफ निकले और इंटरव्यू दिया जिसमें वो सिलेक्ट हो गए। 2001 जब संसद पर हमला हुआ उसी समय मोहित शर्मा की पोस्टिंग कश्मीर में हुई। वहाँ उन्होंने पहली बार पैरा फोर्सेस कमांडोज को लड़ते देखा तो उन्होंने सोचा कि मुझे भी यहीं जाना है। पहली बार रिजेक्ट हो गए, लेकिन वो मोहित शर्मा क्या जो हार मान जाए। 2003 में उन्होंने फिर ट्राई किया और वो पास हो गए। यहीं पर उनकी मुलाकात हुई कैप्टन रेशमा सेरीन से, जिनसे उन्होंने बाद में शादी भी की। फिर आया वो साल जब मोहित शर्मा अपने सबसे खतरनाक मिशन पर गए, यानी 2004 श्रीनगर। तो ये कहानी शुरू होती है 2004 कश्मीर की, जब हिजबुल मुजाहिदीन का आतंक चरम पर था। तब भारतीय फौज ने एक अंडरकवर ऑपरेशन का प्लान बनाया और इस प्लान के अंदर था कि फौज के एक आदमी हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों में शामिल होगा और वहाँ की सारी इंटेल फौज के साथ साझा करेगा। पर सभी फौजी हैरान थे कि इस सुसाइड मिशन पर कौन जाएगा। तब फौजियों की भीड़ में से एक आवाज आती है कि मैं जाऊंगा इस मिशन पर, और ये आवाज थी मेजर मोहित शर्मा की। और बस तय हो जाता है कि मेजर मोहित शर्मा इस मिशन पर जाएंगे। इस मिशन के लिए मेजर अपना नाम बदलकर इफ्तिकार भट्ट रखते हैं और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों में शामिल होते हैं और एक नकली कहानी बनाते हैं कि उसके भाई को भारतीय फौज ने मार दिया था और वह अब बदला लेना चाहते हैं और इनके पास बदला लेने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान भी है। तो ये सब सुन के और प्लान को देख हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी अब्बू तुरारा और अब्बू सब्जार इफ्तिकार भट्ट पर यकीन कर लेते हैं। पर अटैक से सिर्फ एक दिन पहले अब्बू तुरारा और अब्बू सब्जार को इफ्तिकार भट्ट पर शक हो जाता है। वो इफ्तिकार भट्ट से पूछते हैं कि तू है कौन, और ये कहते हुए वे अपनी बंदूक भी मेजर पर टिका देते हैं। तो मेजर गुस्से में आकर कहते हैं कि अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम मुझे मार दो। ये सुनकर अब्बू तुरारा और अब्बू सब्जार मेजर पर यकीन कर लेते हैं और जैसे ही वे दोनों पीछे मुड़ते हैं तो मेजर अपनी बंदूक से उन दोनों को मार देते हैं और इसी के साथ उनका मिशन भी कंप्लीट होता है और वह वापस अपने बेस कैंप पहुंच जाते हैं। और इस ऑपरेशन में असाधारण साहस के लिए मेजर शर्मा को 2005 में सेना मेडल से नवाजा गया था। साल था 2009। देश को फिर खतरे का सामना करना पड़ा और पैरा पीएसएफ के जबाज को 20 मार्च को कश्मीर बुलाना पड़ा। मेजर शर्मा और उनकी टुकड़ी कुपवाड़ा बेस में थे। तभी तफूदा नाम के जंगल में आतंकियों के घुसपैठ की खबर आई। 6RR के कमांडिंग अफसर ने मेजर मोहित को बताया कि 18 तारीख को नॉर्थ कश्मीर की तरफ से आतंकवादियों ने घुसपैठ की है। यह आसान काम नहीं था। कितने आतंकी थे, कहाँ छिपे थे और वे कितने खतरनाक थे, इसका कोई अंदाजा नहीं था। यह लगभग अंधेरे में तीर चलाकर शिकार करने की उम्मीद जैसा था। 21 मार्च 2009 को सुबह 4 बजे मेजर शर्मा अपनी टीम के साथ उस लोकेशन पर पहुंचे जहां आतंकी आखिरी बार दिखाई दिए थे। कुछ देर बाद हवलदार राकेश खंडेलवाल की टुकड़ी ने रेडियो पर मैसेज दिया कि उन्होंने 2 आतंकियों को स्पॉट किया है। अगले ही पल जंगल में गोलियों की गूंज सुनाई दी। मेजर शर्मा की टुकड़ी जैसे ही आगे बढ़ी उन पर गोलियों की बौछार शुरू हो गई। ऑपरेशन की पहली कसौटी में कमांडो नेत्र सिंह शहीद हो गए। आतंकियों ने मेजर शर्मा की टुकड़ी को आधा गोला बनाकर 50 से 60 मीटर की दूरी से घेर लिया था। मेजर शर्मा ने अपने साथियों को पीछे जाकर कवर लेने को कहा। जब उनके साथी पीछे हटने लगे तो मेजर शर्मा ने उन्हें कवर देने के लिए आतंकियों पर फायरिंग शुरू कर दी। हवलदार राजीव के चिल्लाने पर मेजर शर्मा ने जवाब दिया, नहीं नहीं तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगा। उनकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि एक गोली उनकी बाईं बाजू पर आकर लगी। गोली को पत्थर की तरह नजरअंदाज कर मेजर शर्मा ने अपनी बाजू पर कॉम्बैट पट्टा बांधा
और फायरिंग जारी रखी। जब उनके लॉन्च नायक सुभाष सिंह मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर फायर करने के लिए पोजीशन ले रहे थे, तभी एक गोली उनकी कोहनी में लगी। यह देखते ही कि सुभाष ग्रेनेड नहीं दाग सकते, मेजर शर्मा ने खुद MGL उठा ली। उन्होंने आतंकियों पर एक के बाद एक मौत रूपी 6 ग्रेनेड बसा दिए। इससे 4 आतंकी तुरंत मारे गए। गोलियों का शोर अब मौत के सन्नाटे में बदल चुका था। मेजर शर्मा अपने साथियों के साथ कवर लेने के लिए दौड़े, तभी एक तीखी सी आवाज ने सन्नाटे को चीरा और एक गोली मेजर शर्मा को आकर लगी। बुलेट प्रूफ जैकेट सामने से तो सुरक्षित थी, लेकिन बाजू की तरफ से कमजोर होने के कारण गोली उनके शरीर के पार निकल गई। खून में लथपथ मेजर शर्मा एक पेड़ के सहारे लगकर लगातार फायर करते रहे। जब हवलदार राजीव उनकी मदद करने भागे तो मेजर शर्मा ने कहा, मैं ठीक हूँ, ये छोटी सी चोट है, तुम उन पर गोलियां चलाते रहो। एक भी आतंकी बचकर भागना नहीं चाहिए। शाम 4 बजे उन्हें निकालने में सफलता मिली, लेकिन तब तक मेजर शर्मा का बहुत खून बह चुका था। श्रीनगर के बेस हॉस्पिटल में रात भर ऑपरेशन चला, लेकिन बहुत सारा खून बह जाने के कारण मात्र 31 साल की उम्र में मेजर मोहित शर्मा भारत की रक्षा में शहीद हो गए। इस ऑपरेशन में 12 के 12 आतंकी मारे गए, लेकिन देश ने मेजर शर्मा समेत 7 जवान खो दिए। ऑपरेशन के बाद पता चला कि आतंकियों में से एक के पास हाई जूम वाली स्नाइपर थी, जिसके कारण कमांडो जब भी कवर से हटते थे उन्हें गोली लग जाती थी। मेजर मोहित शर्मा की इस वीरता के कारण उन्हें पीस टाइम का सबसे उच्च अवार्ड यानी अशोक चक्र से नवाजा गया। वह आज भी हर भारतवासी के दिल में जिंदा है। मेजर मोहित शर्मा वो नाम जिसे सुनकर दुश्मन कांपते थे, और आज भी हर देशवासी का सीना गर्व से फूल जाता है, क्योंकि उन्होंने साबित किया था कि एक फौजी की हर सांस में पूरा हिंदुस्तान बसता है। जय हिंद, जय भारत।